अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सियासत और नजूम। कल आपको न्यूज़ मिली एंकर इमरान रियाज खान साहब के कि वो गिरफ्तार कर लिए गए। पहले एक एंकर को, जो एक सहाफ़ी थे बहुत बड़े, उन्हें मार पड़ी, कल एक गिरफ्तार हो गया। अब ये खबरें तो मिलती ही रहेंगी, इससे नहीं घबराना, क्योंकि जो वो दिखाना चाहते हैं आपको वो देखना पड़ेगा। जो हालात हैं वो हालात आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और जो चीज़ वो दिखाएंगे वही सच होगा। अगर आपने खुद कुछ अकल से या खुद कुछ अपने पास से करने की कोशिश की तो उसकी तो आपको मिलेगी सज़ा। बात होती है रिजीम चेंज होने की, कि इमरान साहब की जो हुकूमत चेंज हुई है, रिजीम चेंज हुआ। मेरे हिसाब से मैं इसको रिजीम चेंज नहीं कहता। रिजीम चेंज वाकई होने जा रहा है, और वो रिजीम चेंज हो रहा है जो पिछले 75 सालों से हमारे यहाँ, बल्कि 75 में से 5 साल लगा दें या 6 साल लगा दें, जब 56 से 58 में पहली दफ़ा मार्शल लॉ लगा, वो निकाल दें, तो जो झूठ और सच हमें दिखाया जाए वो असल में रिजीम चेंज अब होने जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, कि जो इस वक्त पाकिस्तान के सिनेरियो हैं और जो हालात हैं वो बहुत वर्स्ट होने वाले हैं, और वो डे बाय डे हम उस तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। बुरा वक्त किसे कहते हैं? कल मैंने वीडियो, शायद आपने ज़्यादा उसको समझ नहीं लगी या आपको पता नहीं लगा, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो थी वो, बहद्दर योग की बात की थी। तामिल में बहद्दर को इंटेलिजेंस कहा जाता है, जहानत। जब बुरा टाइम आता है ना तो आपकी अकल के ऊपर पर्दे पड़ते हैं, चाहे एक इंसान हो या मुल्क के जो चलाने वाले होते हैं, वो भी इंसान ही कहलाते हैं। तो जब अक्ल पे पर्दे पड़ते हैं ना तो फिर ऐसे ही होता है, और हमारे यहाँ सबकी अक्ल पे पर्दे पड़ गए इस वक्त। और बात है जो हालात और जो प्लानिटरी कंडीशंस हैं, और 2026 की जो मैं बात करता हूँ, आप उल्टे हो जाओ सीधे हो जाओ, जो मर्जी कर लो आप, ये रिजीम चेंज होके रहेगा। ये कुन फयकुन लिख दिया गया है। आप उल्टे हो जाए सीधे हो जाएं, आप जान तो आपसे छुट के रहनी है, आप उल्टे हो जाए सीधे हो जाए। लेकिन हमारी पाकिस्तानी जो आवाम है ना, इनको ज़रा सब्र का दामन थाम के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी जज्बात कौम है ना, ये चाहती है ना बस सुबह उठे और निज़ाम चेंज हो जाए। उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अगर आप वाकई आज़ादी की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए तो फिर आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, फिर गिरफ्तारियाँ देनी पड़ेंगी, फिर मारे पड़ेंगी, फिर महंगाई आएगी, फिर जुल्म होंगे। तो ये तो सब कुछ है, क्योंकि दुनिया जिस तेज़ी के साथ अब चेंज होने जा रही है, 2026 तक दुनिया का नक्शा बहुत तेज़ी के साथ बदल चुका होगा, और उस 2026 में जो नक्शा चेंज होगा वो इस पाकिस्तान के साथ तो आप नहीं जा सकते, जो मर्ज़ी कर लें। इस निज़ाम के साथ, इस अदलिया के साथ, इस निज़ाम, इस सेटअप के साथ, इस जहालियत के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जा ही नहीं सकते, कुदरत आपको जाने ही नहीं देगी। निज़ाम, एक निज़ाम जो हमें नज़र आता है, जिसको हम देख रहे होते हैं, एक निज़ाम मेरा अल्लाह चला रहा होता है, वो निज़ाम चल पड़ा है, और अब हम रजीम चेंज की तरफ जा रहे हैं। ये जो कानून है ना, जब आप आसमानों या स्काई के ऊपर आप जाते हैं ना, खैर वो हमारी कौम कहाँ जाती है, हम कहाँ जाते हैं, हम तो एटम बम बना के भूले बैठे हुए कि एटम बम क्या बना लिया हमने, पता क्या बना लिया। जो स्काई के ऊपर जाती हैं कौमें, जो गैलेक्सीज को छानती हैं, तो वो हैरान होते हैं साइंटिस्ट भी कि ये निज़ाम किस कानून के तहत, और बैलेंस ज़रा भी उसमें 19-20 का फ़र्क नहीं आता, कैसे बैलेंस अंदाज से चल रहा था वो निज़ाम। दुनिया पे चाहते हैं कि हमारा कानून चले, हमारा लॉ चले, ये कैसे पॉसिबल होगा। अब दुनिया में बड़े लेवल की रजीम चेंज थी, जिन्हें बनाया गया था रहमत के लिए, वो दुनिया के लिए ज़हमत बने हुए उस वक़्त, और हमें बनाया गया था अल्लाह के नाम के ऊपर। और यहाँ पर तो फिर जो हाल हो रहा है, जो हुकूमत कर रहे हैं,
अब उससे जान छूटने जा रही है, रजीम जेन्युइन रजीम चेंज होने जा रहा है और ये होके रहेगा। ऐसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। जो अभी सुसाकार है, ये तो चल रहा है, मुश्किल टाइम है। मैं तो प्लानिटरी कंडीशंस की जो सूरत हाल है, क्योंकि अकल ही सबसे बड़ा खेल है और अकल ही मारी जाती है और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, तकलीफ़ें तो आएंगी, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट करते हैं वो आसानी से नहीं मिलती। तो उसके लिए रोना नहीं, फिर धोना नहीं, फिर और ये भी नहीं कहना कि मैं खोल दूँ। भाई अब आप बोले ना बोले, चीज़ें खुल के सामने आती रहेंगी, अब आप रोक नहीं सकते। वैसे मैं हैरान इस बात पर ज़रूर होता हूँ कि सहाफ़ी तो पहले भी गालियाँ देते थे, एस्टेब्लिशमेंट फैमिली तक चले गए, तो वो कभी गिरफ़्तार नहीं हुए। ये बेचारे गिरफ़्तार हो गए क्योंकि ये वो कुछ बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए था। उन्हें वो बोलना था जिन्होंने ज़ुबान देनी थी, जिन्होंने हालात दिखाने थे, जो यहाँ फतवे देते हैं, उनका काम था। लेकिन ये काम आम लोगों ने शुरू किया तो प्रॉब्लम में आ गए। तो हालात बड़े मुश्किल हैं, इसको आगे बहुत तेज़ी के साथ मुझे, और ये इलेक्शन जब आएंगे ना, उसके बाद मैंने आपको बताया कि बड़े अंधे को भी नकल समझ आ जाएगी कि ये इलेक्शन हुकूमत के अलावा कोई भी जीत नहीं सकता। अंधे को भी पता हो कि जो हालात हैं और जिस तरह सारी ताकतें एक होके वो कर रही हैं पंजाब के इलेक्शन, वो तो कोई भी बता सकता है कि वे कौन जीतेगा। लेकिन मेरा तो काम प्लानिटरी कंडीशंस को देखना है, वो कुछ और ही बता रही है। और जो बता रही हूँ मैं बात कर रहे हैं आगे जो हालात हैं, लेकिन सिनेरियो इलेक्शन के बाद इंतहाई तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ दे। जैसे मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा था कि आने वाला जो दौर है वो मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम है। और जितने भी मुस्लिम ममालिक उठा के देख लें आप, ज़्यादा तो आपस में ही लड़ते रहते हैं और अपने ही इंटरेस्ट, अपने ही लालच के लिए वो बहुत कुछ करते रहते हैं। तो जिस निज़ाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको आने से कोई रोक नहीं सकता। ये तेज़ी के साथ सूरत हाल जो है बढ़ती चली जाएगी और बंद मुट्ठी में रेत की तरह ये सिस्टम जो है सिरकता चला जाएगा। अब आप इस सिस्टम को बचाने के लिए जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, ये सिस्टम किसी भी सूरत में नहीं बचता। आप हमारे अक्सर यहाँ पर लोग वो कहते हैं कि जो सदारती निज़ाम आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो मर्ज़ी निज़ाम लें हैं, जब तक आप कानून के ऊपर अमल नहीं करते ना, लॉ, तो आप कुछ भी कर लें, जो सा मर्ज़ी निज़ाम लेकर आ जाए, आप नहीं चल सकते। जैसे मैंने कहा, सेक्टन का ताल्लुक लॉ से भी होता है और लॉ का वो हिस्सा जिस पे इम्प्लीमेंट होता है। आज इमरान इतने ताकतवर क्यों? अगर इमरान कमज़ोर था, इमरान गलत था, तो भाई 3.5 साल हुकूमत कर ली थी, 1.5 साल और करते, अवाम ने फेंक वो मारना था कि सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। हमारे यहाँ यही लोग गलतियाँ करते हैं। आज पीपल पार्टी ज़िंदा है और आज नून लीग ज़िंदा है, उसकी बेसिक्स वजह यही है कि कभी किसी को मौका ही नहीं करने दिया। ये प्रॉब्लम्स है, पूरी दुनिया भी प्रॉब्लम के अंदर है, पाकिस्तान भी प्रॉब्लम के अंदर है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ज़रूर है कि अब आप तेज़ी के साथ उस निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें अभी बहुत सी तकलीफ़ें भी आनी हैं। यहाँ बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो एक खोल चढ़ा होता है ना, वो खोल उतरे हैं बस, अब चेहरों से निकाब उतरे हैं अभी। तो आपको भी ये चीज़ें, अभी तो पूरी तरह पिक्चर आई नहीं, अभी तो पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। जब पूरी पिक्चर्स क्लियर होगी तो आप अकल दंग रह जाएगी। मैंने आज तक, अमेरिका सुपर पावर है ना, फौज की वजह से नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं, वो रशिया के पास है। अब चीन भी उसमें खुद कफील हो गया। वो बातें कर रहे गैलेक्सी के ऊपर लड़ेंगे, इसलिए वो सुपर पावर है। एटम बम से कोई सुपर पावर नहीं बनता। एटम बम तो हमने बना लिया, लेकिन ना हम
तालीम दे सके, ना हम सेहत का निज़ाम दे सके, ना हम गुर्बत ख़त्म कर सकें। प्रॉब्लम ये है कि हमें तालीम को आम करना पड़ेगा, जो कि अब आने वाले वक्तों में जो सिस्टम और सिनेरियो, ये निज़ाम इतना गल सड़ गया है, इसको आप लेके चल ही नहीं सकते। कोई अगर बात करे कि 2026 में इसी तरह के रजीम चेंज जो आप कह रहे हैं और इसी तरह की जो चीज़ें हैं, इसे लेके आप 2026 तक चलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपका वजूद ही नहीं रहेगा अगर इस गले सड़े निज़ाम के साथ आप जाते हैं। नहीं तो और 2-3 सालों के अंदर ही आप देख लीजिएगा ख़त्म हो जाएगी चीज़। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, जिसको भारत कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तान में जहाँ तक हिस्ट्री हमने पढ़ी है, पहले आर्यंस ने कब्जा किया, उसके बाद फिर मुस्लिम्स आए, इस्लाम नहीं आया, मुस्लिम्स आए, उसके बाद फिर गोरे आए। कभी ये सोचा कि गोरों ईसाई आए, जब ईसाइयों की हुकूमत उधर आई, हमारे यहाँ पे अक्सर गोरे कह देते हैं, ब्रिटिश कह देते हैं, ईसाई नहीं कहते। बेसिकली तो ईसाइयों की हुकूमत आई थी। क्यों आई थी? कभी इसकी भी वजह देखिएगा कि वहाँ पे मुसलमान एक अरसे से राज कर रहे थे और कईयों ने अच्छा भी किया, कईयों ने बुरा भी किया, मैं इस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आखिर ईसाई हुकूमत वहाँ पे क्यों करके गया? कोई ना कोई वजह तो ऐसी थी ना, जो जुल्म हो रहा था इंसानियत के ऊपर। तो रब कभी उनको नहीं रहने देता जो इंसानियत के भलाई के लिए नहीं होता। अब दुनिया जहाँ पे उठा के देख लें आप, जैसे मैंने पहले भी ज़ल्ज़लों की बात की, सैलाब की बात की, फ्लड्स की बात की, समुद्री जगह की बात की, तो ज़्यादातर देख लें कि मुस्लिम कंट्रीज भी उसी में शामिल हैं। यहाँ हम उस निज़ाम की बात कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में चल रहा है, जो चलाया जाता है एक फेज़ को आगे रख कर, कभी कुछ कभी कुछ। और अभी ये जो इलेक्शन आ रहा है, जो सूरत हाल जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि हमारा मुल्क जिस तेज़ी की तरफ, अनारकी की तरफ बढ़ रहा है, और ये इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है वो बहुत इंतहाई तकलीफ़ दे होती जाएगी। लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी आती है तो वहाँ पे कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अब वो कुर्बानी का टाइम कितना लंबा होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ सब्र उर्दू वाला सब्र नहीं, अरबी वाला सब्र। हम कहते हैं कि हमारे अंदर ईमान है, ईमान होता तो आखिरत पे यकीन होता, अगर आखिरत पे यकीन होता तो फिर करैक्टर ऐसा ना होता, क्योंकि ईमान करैक्टर में झलकता है। हमें यकीन नहीं है ना, ईमान है। और कई तो ऐसे हैं जो खुदा को बिल्कुल ही मानते, जो इनकार करते हो खुदा को, उनको तो खुदा ने कई दफ़ा कुरान में बड़ी दफ़ा बताया कि जी ये साबित करके दिखा दूँ 1400 साल पहले कि हमने आसमान के ऊपर 7 लहरें लगाई हैं, ये अभी तक एक ही स्काई को नहीं ढूंढ सके। खुला चैलेंज कुरान का, 7 लहरों से बनाया, 7 आसमान, 7 ज़मीनें, 7 प्लैनेट्स, राहु केतु काल। अब राहु तकलीफ़ और दुख इस बात में होता है कुछ चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं, जब पहले से पता चलती हैं कि सिनेरियो। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत अच्छा होने जा रहा है। तकलीफ़ है, दुख है, लेकिन जो चीज़ें आगे होने जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। मुझे दें इजाज़त, इस टॉपिक के ऊपर आगे डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी सिलसिला चलता रहेगा, हर इवेंट आएगा। मैंने कहा मून के साथ बातें करते रहेंगे और आप देखेंगे कि मून जब आएगा, बाकी को तुलू हो चुका है मून, और अब जो चीज़ें आगे नज़र आएंगी, और जब मून 13 के बाद से 12 के बाद से सैटर्न अंदर आएगा तो फिर तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।